बच्चन बाबूजी महाराज भाग पहला बच्चन चौथा। इलाहाबाद 30 अगस्त सन 1931। इस जगत में और जहां कहीं भी सुख है प्रीत से है। जीवन ही प्रीत है। पिंड देश का सुख छिन्न भंगी है। ब्रह्मांड में बहुत सुख है, मगर महाप्रलय के वक्त जब उस देश का अभाव हो जाता है, सुख खत्म हो जाता है। अगर सूरत अजर अमर और अविनाशी पुरुष से प्रीत करे तो वो हमेशा कायम रह सकती है और दायमी सुख मिल सकता है। इस जगत में और जहां कहीं भी सुख है, सब प्रीत से है। ये जो कुछ करता है प्रीत बस करता है। इसका जीवन ही प्रीत है। जिन जिन ज्ञान इंद्रियों द्वारा जहां जहां इसकी तवज्जो जाती है, मसलन आंख से देखता है, नाक से खुशबू लेता है, वो सब प्रीत है। ऊपर के लोक में जो सुख है वो भी प्रीत द्वारा है। जिस दर्जे की प्रीत करता है उसी दर्जे का सुख हासिल होता है। उसके मिलने की आशा में जो इंतजार होता है उसमें भी एक किस्म का सुख है। इस मृत्यु लोक का सुख जिसमें हम सब हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक और अंड का सुख सब छिन्नभंगी है, देर पार नहीं। ब्रह्मा विष्णु महादेव की अवधि मुकर्रर है। वो भांडा और द्वारा जिससे सुख लेता है सब नाशमान हैं। ब्रह्मांड में बड़ा सुख है और बहुत काल तक रहता है। कितनी ही त्रिलोकियां गुजर जाती हैं, वो सुख कायम रहता है। वो बिना परिश्रम और मेहनत के मिलता है। एक तरह से स्वयं सुख है। लेकिन जब महाप्रलय में देश अभाव होता है तो वो आनंद खत्म हो जाता है, यानी अमर आनंद वहां भी नहीं। जो सुख यहां हासिल किया जाता है उससे वियोग होने पर बड़ा दुख होता है। कुएं भी थक जाते हैं, उनमें रस लेने की शक्ति ही नहीं रहती और तृष्णा बढ़ जाती है। सूरत जो मूल तत्व सार वस्तु और जौहर बेबहा है, अजर और अमर है। जैसे फूल में खुशबू, काठ में अग्नि, दूध में घी, ऐसे सब में सूरत जान रूप है। अगर वो उस अजर अमर और अविनाशी पुरुष से जिसकी वंश है प्रीत करे तो वो प्रीत हमेशा कायम रह सकती है और घट और कट नहीं सकती, बल्कि उसमें हमेशा वृद्धि ही होगी। घटने से मतलब ये है कि चाहे कैसी ही तकलीफ क्यों न आवे, चाहे कुछ भी तरद्दुद क्यों न हो, जो टेक नाम की इसने गई है वो कायम रहे और उसमें रस आवे, उसमें हमेशा बढ़ाव होगा। चतुर और समझदार मनुष्य और भक्त वो है जो यहाँ की सब कैफियत मालूम करके और निर्णय व विचार को काम में लाकर सूरत के द्वारा उस अजर अमर और अविनाशी पुरुष से प्रीत करे जो हमेशा कायम रहे। वो निर्वियोग योग और मिलाप है। सूरत में बड़ा आकर्षण है। यहाँ उसी की धार पर्दा दर पर्दा बैठकर हर जगह काम करती। जैसे नंगे बदन अगर किसी को कोई चीज छुआई जावे तो एहसास काफी होगा। अगर उस पर गिलाफ चढ़ा दिया जावे तो कम एहसास होगा, और गिलाफ चढ़ा दिया जावे तो और कम होगा। इस तरह से बराबर गिलाफों की पोटली होती जाने की वजह से एहसास कम होता जावेगा। अगर वो सब पर्दे और गिलाफ जो सूरत पर चढ़ गए हैं निकल जावे तो मालूम हो कि सूरत में किस कदर आकर्षण है। सूरत का मोल नहीं हो सकता, वो अनमोल है। तन मन का मोल है। किसी चीज की जरूरत होती है तो मन हिलोर उठाकर
तन को वहां ले जाता है और धन से वो चीज खरीद ली जाती। ये सब बाजारू प्रीत हैं। तन मन खर्च हो होकर जो बाकी रह जाता है वो सुरत है, उसका शब्द से मेल होगा। तन मन से जो प्रीत होती है उसको गुरु प्रीत में रफ्ता रफ्ता तब्दील करके संसारी प्रीत जो बसी हुई है निकाल दी जावे। यानी जो चैतन्य उसमें फंसा था जिस कदर हो सके निकाल लिया जावे और इस तरह सूरत के घाट पर इस चैतन्य का एक रद्दा और जमा दिया जावे। होते होते वहां समूह होकर बड़ा आकर्षण होगा जिसका कोई ठिकाना नहीं और वो मालिक तक पहुंचाकर छोड़ेगा। दिक्कत यह है कि इससे यहाँ की प्रीत छोड़ी नहीं जाती, लेकिन जब गुरु से प्रीत लग गई तो उन पर ये सब कुछ अर्पण कर सकता है। तन मन धन भी न्यौछावर कर सकता है। जैसे ज्वारी शराबी जरा सिरस के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है। तन मन धन का मालिक के यहाँ तो गुजर है नहीं, वे तो वहां से निकाल दिए गए हैं। वो गुरु पर न्यौछावर करके फेंक दिए जावेंगे। गुरु की प्रीत तन मन धन से न्यारी की जाती है। मोटे बंधन जगत के गुरु प्रीत ही से कटेंगे, उनके कटने का और कोई उपाय नहीं है। झीने बंधन बाद को नाम प्रताप से कट जावेंगे, उन्हीं झीने से मोटे बंधन पैदा होते हैं। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। अंतःकरण पर जो चैतन्य राई सी मालूम होती है वो आगे चलकर पहाड़ हो जाती है। जब सूरत 10वें द्वार पर पहुंचेगी तो निशंक सुख प्राप्त करेगी। संत सदगुरु से अगर वे विराजमान हो मेला होने पर, या अगर वे न हो तो साध गुरु ही के सत्संग से इसमें भक्ति का बीज पड़ता है। ये समझता है कि मुझको कुछ नहीं मिला, ये भूल है। वो बीज बेकार नहीं जा सकता। असल दात तो प्रेम के नापैद पेड़ के बीज की है जो मुर्शिद रहमान की तरफ से मिलेगी। कुल्ला फूटकर दरख्त होगा। उनकी प्रीत भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निधान। जो किनका मात्र सूरत गुरु प्रीत से निकलेगी वो सूरत के घाट पर जमा होती रहेगी। उन्होंने अपनी दया से जो नींव डाली है उस पर इमारत तामीर होकर अपने महल में एक रोज पहुंचा देंगे। गुरु और राधा स्वामी दयाल में फर्क नहीं। राधा स्वामी घर बाड़ो रंग, मैं तो खेलूंगी ऐसी होली उमंग। राधा स्वामी दयाल पुकार पुकार कर न्योता देती कि हमारे घर रंग बहुत बढ़ रहा है, तुम मलिन गदले और उथले पानी में क्यों नहाते हो, अमोघ सागर में क्यों नहीं स्नान करते और अमृत पान करते। वचन नंबर 51। इलाहाबाद 4 जनवरी सन 1932। परमार्थियों की किस्म ही निराली है। उनके नुक्ते निगाह में बमुकाबले संसारियों के बड़ा फर्क रहता है। उनका स्वभाव बड़ा सरल होता है और जो बात उनसे कही जावे उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन वो दुनिया के कारोबार पर कतई भरोसा नहीं रखते। वो रिश्तेदारों और व्यवहारियों के एहसान में इस तरह नहीं बंध जाते कि उन पर कोई हक जमा सके। परमार्थियों की किस्म ही निराली है। उनकी चाल ढाल में कोई न कोई बात अनोखी रहती है। गो साधारण तौर पर वह दुनियादारों में ही रहते बसते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में कुछ न कुछ
निराली बात जरूर रहती है। निराली इन मानियों में कि संसारी जीव किसी काम को किसी घाट से देखता है और भक्तजन उसी को और घाट से। उसकी वृत्ति अंतर्मुख रहती है। वो अपनी जाति गरज और फायदे को हर बात पर फायक जैसा कि संसारी रखता है नहीं रखता। संसारी पंचदूत और अपनी ख्वाहिशात व जाहिरी इंद्रियों के लिहाज से हर बात का फैसला करता है और जो चाह प्रबल होती है उसी की छाया उसकी हर बात में छाई रहती है। भक्तजन के नुक्ते निगाह में बमुकाबले संसारी के बड़ा फर्क रहता है। परमार्थी का स्वभाव बड़ा सरल होता है। उससे जो बात कही जावे उसको सही समझता है और जल्द उस पर यकीन कर लेता है। संत महात्मा भी मामूली तौर पर आम जीवों की ही तरह से बरतते हैं। हुजूर महाराज सबकी बात पर यकीन कर लेते थे। किसी ने कहा हुजूर ऐसा है, फरमाया ठीक है। किसी ने कहा हुजूर ये तो वैसा है, फरमाया ठीक है। संत महात्मा खटमुखी आईना है, जिसका जैसा स्वरूप है वैसा ही नजर आता है। अगर कोई जाहिरदारी से बरतता है तो वह उसके साथ ऐसा बर्ताव रखते हैं कि जिसको देखकर ये ख्याल होता है कि इसके सिवाय और कोई भक्त आया ही नहीं। भक्त की नजर में तमाम दुनिया और उसका कुल कारोबार कुछ हैसियत नहीं रखता और न वह उस पर कतई भरोसा और एतबार करता है। ये दोनों बातें बज़ाहिर जिद्दैन मालूम होती हैं कि सबकी बात पर भरोसा भी करे और किसी का एतबार भी न रखे, लेकिन है ऐसा ही। वह तो जानता है कि यहाँ की कोई चीज कायम रहने वाली नहीं है और जिस घाट से आमतौर पर जीव कार्रवाई करते हैं वो घाट ही बदल जाएगा। दुनियादार भी भक्तजन को मामूली व्यवहार में बड़ी कद्र और एतबार की नजर से देखते हैं। वो जानते हैं कि ये झूठ नहीं बोलेगा, अपने वचन का पालन करेगा। शुरू दिनों में जिस दुकानदार को मालूम हो जाता था कि ये सत्संगी है तो वह उसको बड़े इत्मीनान से उधार दे देता था। मौजूदा तफरका होते हुए भी वो बात अभी बाकी है। बनिस्बत संसारी आदमियों के उनका एतबार अब भी कहीं ज्यादा किया जाता है। हालांकि सत्संग बेड़ा है और उसमें कोई न कोई दुनियादारों से भी बढ़कर चालबाज निकल आते हैं। लोग ये तो खूब समझते हैं कि अपने फायदे के लिए हमको धोखा नहीं देगा और न सतावेगा, मगर इसके साथ ही वो ये भी समझते हैं कि हमारे बस का नहीं है, हमारा काबू इस पर नहीं चल सकता, हमारी किसी नामुनासिब बात में ये हमारा साथ नहीं देगा, या जहां परमार्थ का हर्ज होता है ये हमसे छिटक कर सब पटक कर तुरंत अलहदा हो रहेगा। बल्कि बाप बेटा खामिद बीवी तक इस बात को जान जाते हैं कि वो चाहे जितने अच्छे वालिदैन हों, चाहे जितने अच्छे मियाँ बीवी हों, जब आन ठनेगी तो मुकद्दम परमार्थ ही रहेगा, मुख्यता उसी की रहेगी। उनका और सब संसारियों का ये जान लेना अच्छा है और उनको जता भी देना चाहिए कि हम तुम्हारे काबू और इख्तियार से बाहर हैं। गो जाहिरी बर्ताव में जहां तक मुमकिन होगा तुम्हारे हुकूक को नजरअंदाज नहीं करेंगे। फर्ज किया कि किसी का लड़का है तो चूंकि उसको किसी बात का मोह नहीं है या मोह ढीला हो गया है, वह उसको खर्च हत्तुल वसा खूब कुशादा दिली से देगा, बीचा भाची नहीं करेगा, कहेगा कि लो बेटा तुम्हारे लिए ही तो है। लेकिन वो रिश्ते मंडों और व्यवहारियों के एहसान में इस तरह नहीं रहेगा कि वह उस पर दावा कर सकें। उसकी खुद पकड़ उनमें नहीं रहेगी। वो दंग रह जावेंगे
कि वह किसी तरह उनकी पकड़ में नहीं आता। इधर से पकड़ना चाहा, उधर से निकल गया। एक बार हुजूर महाराज बाबू जीवनलाल वाली कोठरी में से निकलकर उस कमरे में आ रहे थे जिसमें अब लालाजी साहब का पलंग है। उस वक्त 15-20 आदमी उस कमरे में मौजूद होंगे। हुजूर महाराज ने उन सब लोगों से कहा कि बिला ख्याल इसके कि तुम हमारे ऊपर गिर पड़ोगे या हमारे चोट लग जाएगी या तुम हमसे भिड़ जाओगे, तुम हमें छुओ और पकड़ो। सब लोग एक साथ उनको छूने के लिए दौड़े। सबको ये मालूम होता था कि अब छुआ, इधर से छुए ही लेते हैं, अब के जरा बच गए, उधर से निकल गए, नहीं तो पकड़ ही लेते। लेकिन उस छोटे से कमरे में और इतने आदमियों ने एक साथ कोशिश करके भी उनका दामन तक न छुपाया। पकड़ना तो दरकिनार उंगली तक न लगा सके। 2-3 मिनट बाद हुजूर महाराज धीरे से पलंग पर विराजमान हो गए। वे समर्थ पुरुष थे, उन्होंने उसको करके दिखला दिया। किसी का भक्त को न अपनाना ही इसके हक में निहायत मुफीद है। किसी दुकान पर बहुत सी चीजें रखी हैं, कुछ तो सामने रखी है। एक चीज बहुत कीमती, बहुत अच्छी है, एक कोने में अलहदा रखी हुई है। जो सामने रखी है उसको हर शख्स आकर देखता है, उठाता है, ठोक ठोक कर देखता भालता है। खाने की चीज है तो कहता है कि मैं चखकर देखूंगा और पसंद आई तो लूंगा, और मुंह में डालकर चट भी कर जाता है। और सूंघने की है तो सूंघ भी लेता है। लेकिन जो चीज अलहदा रखी होती है और उसके लिए ये कह दिया जावे कि वो बिक गई है, तो चाहे ललचाहट की नजर से खरीदार उसको दूर से देखे भी, लेकिन देखने भालने और ठोक पीट की जहमत से वह चीज बच जाती है। इसी तरह इस माया की हाट में मन और काल कर्म की बोली बोल बोल कर जीव को नीलाम में खरीदते हैं। लेकिन जो जीव दुनिया से बेजार हो गए हैं, दुनिया के भी किसी काम के नहीं रहे और बस एक मालिक के हो रहे हैं, वह गोया मालिक के लिए बिक गए हैं और मालिक ने उनको खरीद लिया है। गो वे अभी इस माया की हाट में मौजूद हैं, लेकिन ऐसे हैं जैसे कि बिका हुआ थान अलमारी में अलहदा रखा हुआ है। वो माया काल के हाथ से जो बिद्दत होती है उससे बच जाते हैं। ऐसे जीव जब इस चोले को छोड़ेंगे तो अपने सच्चे खरीदार के पास यानी मालिक के चरणों में समावेंगे। वो बिना दामों के खरीदे हुए हैं। मैं तेरी गुरु बिना दाम की, उनका मोल माया लगा भी नहीं सकती है। माया के पास है ही क्या, वे मालिक की अंश हैं। मालिक से जो सबकी जान है उनकी जान परवरिश पाती है। वो मालिक की चीज है, उनकी थी, उनने अपनी ले ली। उनका मोल क्या और खो भी क्यों कर सकता है और कौन दे सकता है। यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे उनका मोल किया जा सके, वो अनमोल है। मालिक की तरफ से एवज में दया और प्रेम की बख्शिश होती है। जब सचौटी से मालिक का हो रहेगा तो वही संसारी जीव अपना मत्था नवावेंगे और दया की अभिलाषा करेंगे। जिसको ऐसी हालत प्राप्त हो उसके अहोभाग्य हैं। वो कैसी शुभ घड़ी होगी जब हम भी ये कह सकेंगे कि हम तो मालिक के हाथ बिके हुए हैं, उसके बेदाम खरीदे गुलाम हैं। जो अभी संसार और इसके सामान में लिप्त हैं और मालिक के हाथों इस तरह नहीं बिके हैं, वह मनमुख हैं और परमात्मा की दौलत से महरूम हैं। मनमुख फिरे किसी का नाही, कहो क्यों कर परमार्थ पा।